हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, कि इस चैप्टर में क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, दो आगामी आकृतियां क्या है, त्रिआगामी आकृतियां क्या है, और आपको त्रिआगामी आकृतियों के सूत्र आदि के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, और इस सभी के बारे में मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में, मैं आसान शब्दों में आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप सभी स्टूडेंट को आसानी से समझ में यह सब आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्षेत्रफल किसे कहते हैं। देखिए किसी दो आयामी वस्तु के अंदर के क्षेत्र के माप को क्षेत्रफल एरिया कहते हैं। ठीक है, जिसे वर्ग इकाइयों में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या बोला गया। आप दूसरा नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए किसी त्रिआयामी वस्तु जैसे घन, घनाभ, बेलन और शंकु आदि के सतह के कुल क्षेत्रफल को उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, और किसी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्ग इकाइयों में मापा जाता है। ठीक है, हमने क्या आपको कहा कि किसी त्रिआयामी, ठीक है, जैसे आपको वस्तु जैसे घन, आपका घन त्रिआयामी होता है, घनाभ, बेलन, शंकु आदि के सतह के कुल क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, और आपका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग किस में मापते हैं, कहीं इसका सही मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई मात्रक होता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका, आयतन किसे कहते हैं। देखिए किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु संसार में अगर वो कोई आपका स्थान घेरती है तो उस वस्तु द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे हम लोग आयतन कहते हैं, यानी वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का आयतन घन इकाइयों में मापा जाता है। आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, भी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखिए किसी वस्तु के आयतन के लिए उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब आपका देखिए आयतन बारे तो आप तो जान गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोला गया है आपका दो आयामी आकृतियां किसे कहते हैं। देखिए जिन आकृतियों में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है दो आयामी आकृतियां कहते हैं। ठीक है, वैसे आकृतियां जिसमें खाली लंबाई और चौड़ाई होगा दो आयामी आकृतियां के लिए कहलाएगा। ठीक है, दो आयामी आकृतियों को 2D आकृतियां भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और बहुभुज, ये सब क्या है आपका, सब आकृतियां क्या है, दो आयामी आकृति है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या बोला गया। आगे बोला गया है त्रिआयामी आकृतियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जिन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आयाम होते हैं त्रिआयामी यानी 3D आकृतियां कहते हैं। ठीक है, जैसे घन, घनाभ, बेलन और शंकु, हम लोग त्रिआयामी आकृतियों को 3D आकृति कहते हैं और द्विआयामी आकृतियों को 2D कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो घन, घनाभ, बेलन और शंकु क्या होता है, त्रिआयामी आकृतियां होती है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। ठीक है, तो चलिए आपने त्रिआयामी, द्विआयामी आकृतियां भी जान लिया। अब चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। बोला गया है आपका प्रश्न नंबर 6, त्रिआयामी आकृतियां कौन कौन सी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन इसका क्या है। तो देखिए त्रिआयामी आकृतियां निम्नलिखित है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन इस प्रकार है। देखिए पहला होता है घनाभ। ये घनाभ आपका क्या है, त्रिआयामी आकृतियां है। घनाभ होता है इसके बारे में जान लीजिए। घनाभ को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्यूब बोट। ठीक है, और घनाभ देखिए इस प्रकार का होता है। देखिए घनाभ में आपका क्या होता है, 6 फलक होता है, 12 किनारा होता है, और ये 6 फलक क्या होता है आपका, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और आपका जो माचिस होता है वो घनाभ के आकार का ही होता है। ठीक है, और घनाभ में आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो आपका है, ये आपका क्या है, लंबाई है। ये जो आपका क्या है, चौड़ाई है पी, और ये क्या है आपका, ऊंचाई है। तो हम लोग लंबाई को एल बोलते हैं, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच बोलते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए लंबाई, इसको लिख दीजिए चौड़ाई, और इसको लिख दीजिए ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग क्या कहते हैं, सूत्र जान लेते हैं। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आता है एल गुने बी गुने एच। ठीक है,
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने एल बी जोड़ बी एच यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ एच एल यानी ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी 2 गुने एल जोड़ बी और गुना एच, ठीक है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ जोड़, ठीक है। चलिए घनाभ तो आप जान गए घनाभ के बारे में, ठीक है। आप देखिए घन, देखिए घन यानी क्यूब। तो देखिए घन आपका इस प्रकार का होता है। घन में भी आपका क्या होता है? 6 फलक होता है और 12 किनारा होता है, ठीक है। और 6 फलक क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और 12 किनारा भी आपस में क्या होता है? बराबर ही होता है। जैसे आपका लूडो का गोट, लूडो का गोटी क्या होता है? आपका एक प्रकार का घन होता है, ठीक है। और घन में हम लोग का क्या होता है? भुजा होता है। तो ये आपका भुजा है, ये भी आपका भुजा है और ये भी आपका भुजा है, ठीक है। भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब घन का सूत्र के बारे में जान लेते हैं। घन का आयतन होता है ए क्यूब यानी भुजा क्यूब, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए 6 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए आपका, आप तो जानते हो घन का जो एक फलक होता है क्या होता है? आपका वर्ग के आकार का होता है क्योंकि आपस में बराबर होता है। चारों भुजा तो वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका भुजा स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि 6 आपका फलक है इसलिए 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगी आपको, ठीक है। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a स्क्वायर, ठीक है, माने 4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। और घन का विकर्ण अगर आपको निकालना होगा, मैंने विकर्ण मैंने आपका ये जो आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? √3a, मैंने √3 से a को गुना कर दिया, घन का विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। जहाँ a घन की भुजा है, a क्या है? आपका घन की भुजा है, ठीक है। अब घन का बाद देखिए बेलन। देखिए बेलन, बेलन क्या होता है? देखिए ये देखिए एक प्रकार का बेलन है। बेलन यानी आपका सिलेंडर मान लीजिए, आपका कुआं मान लीजिए, या आपका एक प्रकार से इसको पाइप मान लीजिए, सब एक प्रकार बेलन का आकार का होता है, ठीक है। तो बेलन में हमारा क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक हम लोग त्रिज्या कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई एच कहते हैं, ठीक है। देखिए बेलन सिलेंडर, ठीक है। तो बेलन का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई यानी आपका 22/7 या 3.14 जो आपका मान दिया रहेगा सवाल में। आर यानी आपका त्रिज्या और एच यानी ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर फिर एच प्लस आर, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी ए वाला नीचे आ रहा है, तो इस ये याद देखिए एक प्रकार का वृत्त के आकार का है, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त का फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। जहां आपका देखिए आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई आपका है, ठीक है। अब देखिए शंकु का, ठीक है, चौथा नंबर शंकु। तो शंकु आपका क्या? कोण। तो देखिए शंकु इस प्रकार का होता है जिसका आपका निचली हिस्सा क्या होता है? आपका वृत्ताकार होता है, एक खोखला होता है, ऊपर आपका नुकीला होता है। देखिए यह शंकु होता है, ठीक है। तो ये शंकु होता है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक आपका तो त्रिज्या होता है और यहाँ से यहाँ तक आपको लंब बोलते हैं, ऊंचाई, ठीक है, हाइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको तिर्यक ऊंचाई यानी एल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो आप जान गए। मैं एक प्रकार का तुर्की टोपी हुआ, एक प्रकार का आपका बर्थडे टोपी हुआ, तुर्की आपका क्या शंकु के आकार का ही होता है, ठीक है। तो शंकु में हम लोग क्या होता है? त्रिज्या होता है, ऊंचाई होता है और तिर्यक ऊंचाई, एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, कोण का? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई तो 22/7 यानी त्रिज्या, एच मैंने ऊंचाई, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर फिर एल प्लस आर, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर आपको मान लीजिए यहाँ पाई आर दिया हुआ, एल तो आपको मान नहीं दिया हुआ सवाल में, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई ये होता है रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, मैंने आपका ऊंचाई का स्क्वायर कीजिएगा, उसको जोड़िएगा त्रिज्या का ऊंचाई का साथ, और रूट में अंडर रहेगा, ठीक है। चलिए जहाँ आर बराबर त्रिज्या, एच बराबर ऊंचाई और एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो हमने घन, घनाभ, बेलन और शंकु इन चारों के बारे में जान लिया। इसके अलावा और दो होता है आपका त्रिआयामी आकृतियां, जो आपका गोला और आपका अर्धवृत्त, वो भी आपका होता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग त्रिआयामी आकृतियां अंदर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। जो हमने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में संपूर्ण जानकारी दी है इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।